एक्टिंग मुश्किल नहीं है, ये सफ़र मुश्किल है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज है हमारे बैक टू बैक ब्लॉग का 10वां दिन। तो अब मैं जा रहा हूँ ब्रश करने और फॉलो करते हैं डेली रूटीन। तो गाइस ब्रश कर लिया है मैंने और अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। और आज एक्सरसाइज में लेग और शोल्डर की एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट और अब लेते हैं कुछ प्रोटीन डाइट। गाइस फाइनली मैं नहा धो के हो चुका हूँ रेडी और अभी छत में धूप निकली हुई है मस्त, तो थोड़ी देर आ गया घूमने। बिगिनर एक्टर्स को इतना ज़्यादा स्ट्रगल क्यों करना पड़ता है कास्टिंग के लिए? तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि बहुत सारे एक्टर्स हैं जो नॉन फेस हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवीज़ में छोटे छोटे रोल कर चुके हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है आज कि उनको हमेशा कुछ ना कुछ काम मिले। वो ऐसे ही बैठे रहते हैं, कई कई महीने लोग बैठे रहते हैं, उनको काम नहीं मिलता है। तो उसके पीछे यही रीज़न है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत कम रोल्स हैं, बहुत कम मूवीज़ आ रही हैं। ये रीज़न है सबसे बड़ा। फिल्म इंडस्ट्री हो या कॉर्पोरेट जॉब, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस आज की डेट में नहीं रह गया है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप जॉब के लिए जाते हो, कहीं CV सबमिट करते हो और आप फ्रेशर का टैग लेके घूम रहे होते हो, तो आपको जल्दी से कोई छोटी मोटी जॉब भी नहीं मिलती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है एक जॉब के लिए। सेम चीज़ वही इंडस्ट्री में हो रही है। वो क्या है कि आप अपना प्रोफाइल लेके जाते हो, कास्टिंग के लिए ऑडिशन देते हो, तो फिट और अनफिट में ही आप फिल्टर कर दिए जाते हो पहले तो। फिर आपकी एक्टिंग देखी जाती है, आपकी आर्ट देखी जाती है, फिर बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा टफ होता है, तब जाके कोई मतलब ठीक ठाक रोल आपको मिल जाता है छोटा मोटा किसी बड़ी मूवी में। या तो फिर बस छोटे मोटे ऐड कर सकते हो आप, एड्स वगैरह मिलते रहते हैं एक्टर्स को, क्योंकि एड्स के लिए बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती हैं। ये सब चलता रहता है। तो कंक्लूजन यही है कि जब तक आप फ्रेशर का टैग लेके घूम रहे हो, वो आप किसी भी सेक्टर में हो, तब तक आपको बहुत भटकना पड़ता है, आपको कोई नहीं पूछता है। फिर जब आप एफर्ट्स मारते रहते हो, ऐसे ही ट्राई करते रहते हो, प्रैक्टिस करते रहते हो, तो फिर आपकी स्किल्स किसी ना किसी को दिख जाती है और आपकी लाइफ ट्रैक पे आ जाती है। गाइस अभी शाम हो चुकी है और आज दिल्ली में ठंड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दूसरों के कंपैरिजन में मुझे ठंड ज़्यादा लगती नहीं है। टोपा जल्दी मैं पहनता नहीं हूँ, पर आज मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि मैंने सोचा कि मुझे टोपा पहनना पड़ेगा और मैंने पहन लिया। तो अब मैं करूँगा एक्टिंग की प्रैक्टिस, क्योंकि हमारे कुछ प्रोजेक्ट हैं जो हम सिनेवर्ल्ड प्रोडक्शन पे लाने वाले हैं। उसकी शूटिंग 1-2 दिन के अंदर स्टार्ट होने वाली है। तो उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा, तो उसकी प्रैक्टिस मैं स्टार्ट करता हूँ आज से, अभी से। एज एन एक्टर जो अभी तक मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ये कि अगर आपका कोई शूट शेड्यूल में है तो उसके लिए आपको पहले से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। और आपके को एक्टर्स कौन हैं और वो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। जब वो मिल जाए तो गैबलिंग कर लो साथ में, वो अलग बात है, वो आपके लिए एडवांटेज ही है। अगर आप पहले से प्रैक्टिस करके प्रिपेयर रहते हो तो आप अपना बेस्ट दे पाओगे। और मेरे हिसाब से जब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है तभी आउटपुट अच्छा निकल के आता है। तो प्रैक्टिस परफेक्ट करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, तभी रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो फाइनली मेरा एक्टिंग का प्रैक्टिस सेशन अभी कंप्लीट हो चुका है और अब मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एक एक्टर की जर्नी में क्या चीज़ बहुत टफ होती है। वो ये है कि रोल मिलना उतना कठिन नहीं होता है, ना ही एक्टिंग सीखना उतना टफ होता है। जितना टफ खुद को ये याद दिलाते रहना होता है कि तू एक्टर है और तू एक्टिंग करेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे ये रीज़न है कि जिसको समाज बोलते हैं, दुनिया बोलते हैं, आपके आसपास के जो लोग होते हैं वो आपके ऊपर डाउट करते हैं कि तू एक्टर बनेगा, तू एक्टिंग करेगा, ये एक्टिंग करेगा, हैं ये एक्टर बनेगा, क्या बात कर रहे हो। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि हमारा मोरल डाउन होता है। जब हमें सुनने को मिलता है या किसी के सामने बोलते हैं, हमारे सामने ही बहुत सारे लोग बोल के चले जाते हैं, मेरे साथ होता रहता है ऐसा। पूछते हैं और मजाक उड़ाते हैं, सरकास्टिक वे में बोलते हैं कि अच्छा तू एक्टर बन रहा है, हाँ एक्टर, हाँ एक्टिंग करेगा। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, लोग डाउट करते रहते हैं, उनको छोड़ो, आप अपना देखो, आप क्या करना चाहते हो वो सोचो। लोगों का काम है जज करना, तो उनको जज करने दो, आप अपने एम पे फोकस रहो, आपको क्या करना है आप वो करते रहो। खुद की प्रैक्टिस में ध्यान दो, खुद को रोज़ बेहतर बनाओ और खुद के एम पे फोकस रहो जहाँ पे आपको जाना है। और रही बात जज करने की, तो जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, बड़े बड़े एक्टर हैं, उन लोगों को भी बहुत लोगों ने जज किया है,
तो वो सब चीज़ें अवॉइड करो और यहाँ से निकलो। उन लोगों ने अवॉइड किया और सबकी सुनी, हर तरह की खरी खोटी, तब जाके आज वो बड़े बड़े एक्टर नाम बन गए सबके। वैसे ही हमारे भी नाम बनेंगे अगर हम भी ऐसे सब कुछ अवॉइड करते निकल जाएंगे यहाँ से। ये बेड़ियाँ हैं, इनको काट के तोड़ के निकलना पड़ता है आगे। तो आज का हमारा डे 10 का ब्लॉग यहीं पे एंड हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और अब मैं करूँगा इस ब्लॉग की एडिटिंग। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।